हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कल मार्केट आवर्स में ही रिजल्ट आए। ऑल्दो मैं कल इवनिंग में थोड़ा सा बिजी था एंड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट मेक द वीडियो ऑन इट। बट जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो ये था कि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक प्राइस में हमें एक शार्प करेक्शन देखने को मिला और लगभग फ्लैट में ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हमें कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ इस स्टॉक में और इस वीडियो में जो भी डिस्कशन होगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एज एन इन्वेस्टर इन दिस स्टॉक हाउ डू आई सी द रिजल्ट, किस तरीके के कंपनी के गाइडेंस रहे हैं और किस तरीके की मेरी आगे आने वाले समय पर स्ट्रेटेजी रहेगी। और इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ सजेशन टू बाई और सेल द स्टॉक। आप अपनी रिसर्च खुद करें। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कंपनी के डायरेक्टली हम सबसे पहले रिजल्ट को देखते हैं। सेल्स में 45% की ग्रोथ है, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और अगर यहाँ पे मार्जिन की बात किया जाए तो मार्जिन जो है YoY बेसिस पर इम्प्रूव हुए हैं। तो सेल्स भी बढ़ी है कंपनी के और आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें 57% की ग्रोथ है, 12.39 करोड़ से बढ़ करके 19.47 करोड़ हो गए हैं। हाफ ईयरली बेसिस पर भी देखा जाए तो 75% की ग्रोथ जो है सेल्स में है। और मार्जिन की बात किया जाए तो मार्जिन में थोड़ा सा जो है तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 46 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़ हो चुके हैं। 126% की ग्रोथ जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पर है। तो कंपनी के रिजल्ट YoY बेसिस पर बहुत बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के नंबर देखना गलत होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अगर आप देखेंगे तो हर बार ये होता है। अगर आप जून से देखेंगे सितंबर में तो इनकी सेल्स गिर जाती है, यहाँ पे भी देखेंगे जून से सितंबर में तो इनकी सेल्स गिरी है और आगे भी आपको यहाँ पे भी गिरती हुई देखने को मिलेगी। और एक खास बात बताऊं आपको कि इसके बाद की जो सेल्स आती है उसमें काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको अगले 2 क्वार्टर में देखने को मिलती है। तो यहाँ आप फिर से देखें, सितंबर में 336 थे तो वहाँ से 459 और फिर उसके बाद 828। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखें तो सितंबर में 460 थे, फिर 532 और फिर उसके बाद 1000 के ऊपर आपको यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो जनरली कंपनी के मार्च और जून के जो क्वार्टर होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं वो सीजनल होते हैं। तो YoY बेसिस पर ही इनको कंपेयर करना ज़्यादा सही होता है। तो फिर ये स्टॉक गिरा क्यों? क्या ये गाइडेंस को मीट नहीं कर पाए? तो गाइडेंस की अगर बात करें तो 3650 करोड़ का सेल्स का इन्होंने गाइडेंस दिया है। और अगर अगले 2 क्वार्टर में ये YoY बेसिस पर 0% की ग्रोथ लाते हैं तो भी इनकी जो सेल्स है वो 3600 करोड़ हो जाएगी और प्रॉफिट जो है वो 192 करोड़ हो जाएगा। प्रॉफिट में इन्होंने 216 करोड़ का जो है तो गाइडेंस दिया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसानी से अपने गाइडेंस को जो है वो सरपास करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अगर गाइडेंस देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ YoY देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। अब इसके अलावा इनके बिजनेस सेगमेंट वाइज बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। AC बिजनेस में अगर ग्रोथ की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट हाफ में 143% की ग्रोथ जो है AC में देखने को मिली है। 213% की ग्रोथ जो है सीजनल देखने को मिली है। इन्होंने अंबर इंटरप्राइजेस से भी बेटर ग्रोथ दिखाई है, जहाँ पे 95% की ग्रोथ RAC में देखने को मिली थी। तो कायदे से अगर देखा जाए तो AC के लिए अंबर जो है तो मेजरली जाना जाता था और PGL तो जो है तो बाद में AC में एंटर किया। लेकिन आप देखेंगे तो इन्होंने जो है तो अंबर को भी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ RAC के बिजनेस में बीट किया है। और अगर AC बिजनेस के अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 1300 करोड़ जो है तो पिछले पूरे साल में इन्होंने AC बिजनेस से निकाले थे और इस बार लगभग 1114 करोड़ जो है फर्स्ट हाफ में ही AC बिजनेस से आ गया है। रिमाइंडर देना चाहूँगा अगेन, जो मार्च क्वार्टर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वहाँ पे AC की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो ईजिली हो सकता है कि ये रेवेन्यू आपको इस साल 2x होता हुआ देखने को मिल जाए। तो कंपनी जो है सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे, YoY रेवेन्यू ग्रोथ वाइज देखेंगे तो फैंटेस्टिक रिजल्ट है, मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर आप देखेंगे तो
प्रीवियस परफॉर्मेंस को भी देखा जाए तो EBITDA में 60% के CAGR हैं और रेवेन्यू में 44% के CAGR हैं। अब एक बार फ्यूचर आउटलुक को देखते हैं कि उस पर मैनेजमेंट ने क्या कमेंट किया है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट निकल के सामने आ रही है। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 3650 करोड़ रुपए का गाइडेंस दिया था और इस बार इन्होंने उस गाइडेंस को बढ़ा दिया है, 4250 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये भी अगेन बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है एंड आई डोंट नो वाई की स्टॉक प्राइस करेक्ट हो गया। मे बी बिकॉज ऑफ कि डिक्सन में भी आपने देखा कि किस तरीके से 100% प्लस ग्रोथ देखने को मिली और उसके बाद स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 10% जो है क्रैश कर गया था। तो मे बी दिस इज़ द प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉफिट के भी गाइडेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर का जो गाइडेंस था वो 216 करोड़ रुपए था प्रॉफिट का और अब इन्होंने बढ़ा करके 250 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कि YOY बेसिस में प्रॉफिट में आपको 82% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। फैंटेस्टिक है ये। और पी की बात करें तो 88 का चल रहा है। तो 88 के पी में 82% की ग्रोथ, अगर PG भी निकालेंगे आप तो यहाँ पे जो है तो नियरली 1 के राउंड निकल के आता है। तो फेयरली वैल्यूएशन जो है, अगर ये गाइडेंस को मीट कर लेते हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है। इसके अलावा कंपनी जो है तो यहाँ पर कैपेक्स भी करने वाली है लगभग 350 करोड़ रुपए का। एक और बात बताना चाहूँगा, मार्च वाला क्वार्टर सिर्फ सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन की अगर बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो यहाँ पे आने वाले अगले 2 क्वार्टर में आपको बहुत ज़बरदस्त फर्स्ट हाफ से भी बेटर ग्रोथ देखने को मिलेगी और फर्स्ट हाफ में तो नियरली इन्होंने 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर दिया है। अगर ये थोड़ा सा भी ग्रोथ देंगे तो भी ये 4250 का जो गाइडेंस है उसको इजीली मीट कर पाएंगे। तो ओवरऑल मेरे लिए ये स्टॉक होल्ड एंड कंटिन्यू तो है ही, बट आई थिंक दिस स्टॉक इज फॉर बाई ऑन डिप। तो ये थी PGL की Q2 की कंप्लीट एनालिसिस। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।